कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। मान्याः व्याकरणशास्त्रप्रेमिणः, व्याकरण रसज्ञानुरागिणः, तत्र होतां समेषां वर्तते स्वागतम् अस्यां कक्षायाम्। अद्य पुनः विचार्यते भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इति सूत्रस्य काचित् चर्चा यः कृता, परन्तु सम्यक् रूपेण तस्य प्रतिपादनं पुनः एकवारम् अवगन्तव्यं भवद्भिः। एतदर्थं पुनः एतत् सूत्रम् अत्र उपवर्ण्यते, येन भवतां समेषां सारल्येन यथा तत्त्वावबोधो भवेत्। एतदर्थं सूत्रमेतत् पुनः व्याख्यायते। देवास इह इति स्थिते इति मूले ग्रन्थे अस्य सूत्रस्य अवतरणं प्रस्तुतं ग्रन्थकारेण। यद्देवास इह इत्यस्याम् अवस्थायां तत्र भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः ग्रन्थकारेण दर्शिता। भो भगो अघो अपूर्वस्य इति एकं पदं, यः इति द्वितीयं पदं, असि इति तृतीयं पदम् आहत्य पदत्रयात्मकं सूत्रमेतत् वर्तते। तत्र प्रथमं यत् पदं वर्तते भो भगो अघो अपूर्वस्य षष्ठ्येकवचनान्तं, तत्र समासः स्पष्टतया ज्ञातव्यः। पूर्वम् अत्र द्वन्द्वसमासः करणीयः। भो च वस्तुतः ततोपि प्राक् भोस् भगोस् अघोस् इति शान्ताः निपाताः सन्ति। अतः यदा द्वन्द्वसमासः क्रियते तदा भोश्च भगोश्च अघोश्च अच इति भो भगो अघो अ। अत्र किं भवति? हरिसर्वेषाम् इति सूत्रेण भो अग्रे भगो, तो भोस् भोस् सु भगोस् सु अघोस् सु असु इति अलौकिक विग्रहः अस्यां दशायां समासे सति सुप्लुकि च सति हरिसर्वेषाम् इत्यनेन सूत्रेण समासे संधिर् खलु नित्या भवति। अतः भोस् इत्यत्र यः सकारः वर्तते तस्य हलिसर्वेषाम् इत्यनेन सूत्रेण लोपः यत्त्वं विधाय तत्र हलिसर्वेषाम् इति सूत्रं सर्वेषां मतेन यकारस्य लोपं शास्ति। अतः भोस् इत्यत्र सकारस्य पूर्वं यकारः, यकारः अत्र अनेनैव सूत्रेण क्रियते। भो भगो अघो पूर्वस्य योषि इत्यनेनैव सूत्रेण तस्य यकारस्य लोपः भवति। अतः भो मात्रम् अवशिष्यते। भो भगो भगो इत्यनन्तरं पुनः भगोस्, अत्रापि सकारस्य यत्त्वं, पुनः यकारस्य हरिसर्वेषाम् इत्यनेन लोपः। अतः भगो इति ओकारान्तम् अवशिष्यते, भो इति ओकारान्तम् अवशिष्यते, भगो इति ओकारान्तम् अवशिष्यते,
भो भगो अग्रे अघो अघो अघोष इत्यत्रापि शकारस्य लोपः सकारस्य पूर्वं यकारादेशः अनेनैव सूत्रेण अस्पर्कत्वात् अनेनैव सूत्रेण अत्र शकारस्य यकारादेशः यकारस्य च पुनः हलि सर्वेषाम् इत्यनेन लोपः यतो हि समासे संधिर्नित्या भवति अतः सुप्लुग्यनन्तरं सुप्लुगनन्तरं यदा सुको धातु प्रातिपदिकः इति सुप्लोकः भवति तदनन्तरम् एतदेव सूत्रम् अत्र प्रवर्तते एतेनैव सूत्रेण अत्र सकाराणां स्थाने यकारादेशाः भवन्ति तेषां च यकाराणां हलि सर्वेषाम् इत्यनेन सूत्रेण लोपः भवति अतः भोस् इत्यस्य स्थाने भो इति मात्रम् अवशिष्यते भगोस् इत्यस्य स्थाने भगो इति ओकारान्तम् अवशिष्यते अघोष इति इत्यस्य स्थाने अघो इति ओकारान्तम् अवशिष्यते अथ च अग्रे अ अस्ति भो भगो अघो अ इति समस्तं पदं भवति द्वन्द्वसमासः अत्र जातः अत्र विचार्यते यत् भो भवद्भिः अत्र भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इत्यनेन सूत्रेण सकारस्य यकारादेशे कृते सति यकारस्य च हलो हलो हलि सर्वेषाम् इत्यनेन लोपे कृते सति अनन्तरं पुनः सन्धिः प्राप्यते भो भगो इत्यनन्तरम् अघो इति पदं वर्तते तर्हि भो भगो अग्रे अघो अस्याम् अवस्थायाम् एङ पदान्तादति इत्यनेन सूत्रेण पूर्वरूपः प्राप्नोति भगो अग्रे अ अस्यां दशायाम् अत्र एङ पदान्तादति इत्यनेन सूत्रेण पूर्वरूपः प्राप्नोति तर्हि उभयत्र एङ पदान्तादति इति सूत्रं कथं न प्रवर्तते तेनापि सूत्रेण प्रवृत्तिं विधाय अत्र पूर्वरूपेकादेशः करणीयः उभयत्र तर्हि तस्य उत्तरं ददाति ग्रन्थकारः यद् असन्धिः सौत्रः अस्य सूत्रस्य व्याख्यायाम् अत्र स्वयमेव ग्रन्थकारः लिखति असन्धिः सौत्रः सौत्रः इत्यस्य कोऽर्थः सूत्रेण कृतः इति सौत्रः कृत लब्ध क्रीत कुशलाः एकं सूत्रं वर्तते तद्धिते तस्मात् सूत्रात् अण् प्रत्यय कृते सति सूत्र शब्दात् अण् प्रत्यय आदेची वृद्धि भवति तदितेषु चामादेः तदा सौत्रः इति शब्दः भवति सौत्रः इति शब्दस्य अर्थः भवति सूत्रेण कृतः इति सौत्रः अस्तु सौत्रत्वात् अत्र एङः पदान्तादति इत्यनेन सूत्रेण पूर्वरूपेकादेशरूपाया सन्धिः प्राप्नोति सा सन्धिः न भवति अतः भो भगो अघो अ इति एकं पदं द्वन्द्वसमासानन्तरं सञ्जातम् अनन्तरं भो भगो अघो अ इति पदस्य पूर्वपदेन सह समासः भवति बहुव्रीहि समासः भो भगो अघो अपूर्वः यस्मात् विमलेश जी हाँ ठीक है तो भो भगो अघो अपूर्वः अपूर्वः यस्मात् अनेक अन्य पदार्थे अनेकं प्रथमान्तम् अन्य पदार्थे वर्तमानं सुबन्तेन सह समस्यते ये जो बहुव्रीहि समास है यहाँ बहुव्रीहि समास करेंगे तो भो भगो अघो अपूर्वः यस्मात् सह भो भगो अघो अपूर्वः तस्य भो भगो अघो अपूर्वस्य इस तरह से यहाँ पर षष्ठेक वचनांत यह शब्द बनता है। अब यहाँ पर देखिए तो अन्य पदार्थ क्या होगा तो यहाँ भो भगो अघो अपूर्वः
यस्मात् सह सह कः रुः अत्र रुः अन्य पदार्थः यतोहि रुः स्थाने यकारादेशः अनेन सूत्रेण क्रियते कदा यह असि परे यह इति प्रथमैकवचनान्तं वर्तते अस्य इति सप्तम्यैकवचनान्तं वर्तते अत्र सूत्रे पूर्वस्मात् सूत्रात् रो रुः अतो रपुल्ता दपुल्ते इत्यतः रो रुः इति सूत्रम् इति पदं पदद्वयम् अत्र अनुवृत्तं भवति अतः और भो भगो द्वन्द्वान्ते श्रूयमाण शब्दः प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते तो द्वन्द्वान्ते शब्दः वर्तते पूर्व शब्दः सः शब्दः प्रत्येकस्मिन् तस्य शब्दस्य अन्वयो भवति तदा अर्थः भवति भो पूर्वस्य रोः स्थाने उः रो स्थाने य आदेशः असि परे रोर् यादेशः असि परे भो पूर्वस्य भगो पूर्वस्य अघो पूर्वस्य अपूर्वस्य च यः रुः तस्य स्थाने यादेशः भवति असि परे इत्येवम् अस्य सूत्रस्य अर्थः अत्र भवति अतः ग्रन्थकारः स्पष्टम् अस्य सूत्रस्य अर्थः लिखति वृत्तौ वृत्तिः लिखति एतत् पूर्वस्य या एतत् पूर्वकस्य वहाँ बहुब्रीहि में क प्रत्यय होता है तो भो पूर्वकस्य भगो पूर्वकस्य अघो पूर्वकस्य अपूर्वकस्य रोः स्थाने यकारादेशः भवतु असि परे इत्येवं रीत्या अस्य सूत्रस्य अर्थः निश्चरति तम एव अर्थं ग्रन्थकारः लिखति एतत् पूर्वकस्य रोर्यादेशः स्यात् असि परे अनया रीत्या सूत्रमेतद् व्याख्यातम् अस्य उदाहरणम् आसीत् देवास इह इत्यस्याम् अवस्थायां सूत्रमेतत् प्रवर्तते अत्रैव सावधानेन चेतसा श्रोतव्यम् यहाँ क्या होता है कि जब देवास इह यह स्थिति बनती है तो ये जो शकार है देवास का जो शकार है वह अपूर्वक है यह भोपूर्वक भगोपूर्वक और अघोपूर्वक तो है नहीं पर अपूर्वक तो है तो अपूर्वक यहाँ अपूर्व में जो अ है वह कोई तपरकरण नहीं है इसलिए तत्काल का ही बोध हो ऐसा अर्थ नहीं है अपितु अ के जो भी भेद होते हैं यदि आ है पूर्व में तो भी वो लिया जाएगा तो यहाँ देवास में स से पूर्व में आ है तो वह अपूर्वक ही कहला जाएगा और का ही भेद आ होता है इसलिए उस आपूर्वक स को यहाँ पर सीधा य आदेश हो जाएगा अस्परे है इह में जो ई है वो अस्पर में है अब यहाँ पर यह आदेश करते ही देवा य इह ऐसी स्थिति बनेगी और ऐसी स्थिति में लोपा साकल्य से सूत्र प्रवृत्त हो जाता है और उस सूत्र के द्वारा अपूर्वक व्यांत पदयोर लोपः स्यादसि परे वा अपूर्वक जो वांत या यांत जो पद उस पूरे पद का लोप प्राप्त होता है तो लोप के द्वारा अंतिम अल का लोप प्राप्त होता है अंतिम अल है य तो उस य का लोप हो जाता है अस्पर में है अतः यहाँ पर देवा इह एक बार तो यलोप में ऐसी स्थिति बनती है और एक बार जब य का लोप नहीं होता तो देवा इह य में ई मिल करके देवा इह इस तरह से दो रूप बनते हैं अब हमने ये इस सूत्र का अर्थ समझ लिया और सूत्र का उदाहरण भी समझ लिया अभी हमने अपूर्वक उदाहरण ही समझा है
भूपूर्वक भगोपूर्वक और अभोपूर्वक उदाहरण हमने अभी यहाँ नहीं समझाया है, वो हम आगे समझाएंगे। अब हमें यहाँ यह समझना है कि चलो सूत्र का अर्थ समझ में आ गया, सूत्र को उदाहरण सहित घटा भी दिया कि यहाँ पर देवाई है देवाई है, इस तरह से उदाहरण भी हमने समझ लिया। अब किसी ने प्रश्न किया, किसी ने नहीं, अपितु ग्रंथकार स्वयं यहाँ पर पदकृत्य करते हैं और वो कहते हैं कि असि किम, इस सूत्र में असि ग्रहण क्यों कर रहे हो, अर्थात अस पर में हो तभी भो पूर्वक भगो पूर्वक अभो पूर्वक और अपूर्वक जो स है उस स को यह आदेश होता है, स को यह आदेश नहीं होता, अपितु जो स को रू हुआ है, रू सूत्र लगता है, उससे रू के स्थान पर यह आदेश होता है, उसी उस यह का यह जो आदेश हो रहा है वह अस्पर रहते हो, ऐसा क्यों कहते हो? ठीक है ना। यहाँ पर इतना अर्थ और समझ लेना आप कि यह सूत्र जो है स के स्थान पर डायरेक्ट यह आदेश नहीं करता, उस स को पहले रू होता है और रू के स्थान पर यह आदेश होता है। यह प्रक्रिया पहले से ही हम चलाते आ रहे हैं, इसलिए उसका भी रुत्व का भी प्रकरण यहाँ समझना होगा। और रू का जब जब स को रू होता है तो रू में उकित संज्ञा हो जाती है, र ही बच जाता है। उस र को हम यह आदेश करते हैं इस सूत्र से, तो यह मान करके करते हैं कि रू का र है, इसीलिए रू के र को हम यह आदेश करते हैं इस सूत्र से। तो उस यह का लोप करके हम प्रयोग बनाते हैं, उदाहरण बनाते हैं, देवाई ही प्रयोग बना समझा। अब यहाँ पर प्रश्न हुआ कि अस्परे रहते इस सूत्र से रू के स्थान पर यह आदेश होता है, ऐसा अर्थ क्यों करते हो? साफ साफ अर्थ करो, भूपूर्वक भगोपूर्वक अभोपूर्वक और अपूर्वक जो रू उसको यह होता है, बस अस्परे हो या न हो, ऐसा प्रश्न पदकृत्य के रूप में यहाँ पर प्रश्न आता है कि असि किम। तो उसका उदाहरण स्वयं ग्रंथकार लिखते हैं, देवा संति। अब यहाँ पर देखिए, देवा संति यह प्रयोग बनाना है। पहले देवा संति प्रयोग बनता कैसे है इसके बारे में बहुत सावधान पूर्वक समझ लीजिए। यहाँ बहुत ज्यादा विस्तार में न जाकर के सीधा सरल देव शब्द से बहुवचन में जस विभक्ति लाते हैं और ज की चतु सूत्र से संज्ञा हो जाती है, देव अस बन जाता है, तो अकस वर्ण दीर्घ से दीर्घ प्राप्त होता है, उसको बाद करके प्रथम पुरुष वर्ण से पुरुष वर्ण दीर्घ होकर के देवास बना लेते हैं। और देवास अग्रे संति है, तो यहाँ स को रू होना स्वाभाविक है, रू तो रू हो गया, तो देवा रू संति ऐसी स्थिति ले आओ। अब देवा रू संति ऐसी स्थिति में रू में उकित संज्ञा होगी, र बचा, तो देवार संति, देवार संति। अब यहां पर देखिए, यह जो र है वह रू का ही र है, रू में ऊ का अनुबंध लोप हो गया, इत संज्ञा योग्यत्व अनुबंधत्वम, तो रू में जो ऊ है वह इत संज्ञा योग्यत्व है उसमें, इसलिए उपदेश से जो का इत संज्ञा होकर के उसको अनुबंध कह देते हैं हम। तो उस अनुबंध का लोप हो जाने पर जब र बचा तो उस र को रू मान करके यह सूत्र प्रवृत्त होता है, भो भगो अघो अपूर्व से योसी, और कहेगा कि यहाँ पर अपूर्वक रू है, उसको हम यह आदेश करेंगे। अब अस्परे हो या न हो, आपने अस्परे तो असी ग्रहण तो किया नहीं, तो यहाँ संति है, संति में स है, स तो अस्प्रत्यार में नहीं आता, अतः अस्परे हो या न हो, तो यहाँ पर इस सूत्र से
उस र को या रू को यह आदेश प्राप्त है, और इसी दिशा में खर्वसाने और विसर्जनीय सूत्र से उस र को विसर्ग आदेश प्राप्त है। ध्यान देना। अब आगे की पंक्ति आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि देवा रू संति, या रू में ऊ की संज्ञा होने पर उस र को यह आदेश इस सूत्र से प्राप्त होता है जब अस ग्रहण नहीं करते हैं तब, और उसी दिशा में भो भो खर्वसाने और विसर्जनीय सूत्र से रेफादेश भी प्राप्त होता है। वो रेफ को विसर्ग विसर्ग आदेश प्राप्त होता है, खर्वसाने और विसर्जनीय विसर्ग करता है। तो विसर्ग हो कि र को यह आदेश हो, क्योंकि अस ग्रहण नहीं कर रहे, तो यहां पर इस सूत्र से क्या होगा कि यह आदेश प्राप्त होगा, और खर्वसाने और विसर्जनीय सूत्र से रेफ को विसर्ग आदेश प्राप्त होगा। अब इन दोनों में से कौन हो? खर्वसाने और विसर्जनीय सूत्र खर पर रहते और अवसान में रेफ को विसर्ग करता है, तो ये संति में जो स है वो खर प्रत्यार में आता है, खर पर में है, अतः रेफ को विसर्ग करने चला। और भो भगो अघो पूर्वस्य में सूत्र में आपने असी ग्रहण किया नहीं, तो अपूर्वक जो रू है उसको रू को यह आदेश करने चला। तो यहां पर निर्णय करने के लिए पूर्वोत्तरा सिद्धम सूत्र आता है, और वो कहता है कि सपा सप्ताध्यायियों में त्रिपादी सिद्ध होता है, और त्रिपादियों में भी पूर्व त्रिपादी के प्रति पर त्रिपादी सिद्ध होता है। तो ये दोनों सूत्र त्रिपादी हैं। ध्यान देना, खर्वसाने और विसर्जनीय सूत्र भी त्रिपादी है, और भू भगो अघो अपूर्व से सूत्र भी त्रिपादी है। तो त्रिपादियों में पूर्व त्रिपादी के प्रति पर त्रिपादी सिद्ध होता है, तो पूर्व त्रिपादी है खर्वसाने और विसर्जनीय, और पर त्रिपादी है भू भगो अघो पूर्व से योसी। तो इस भू भगो अघो पूर्व से योसी सूत्र को असिद्ध करके रेप के स्थान पर विसर्ग आदेश हो जाता है। मतलब आप स्पष्ट हो गया कि असि ग्रहण करो तो भी यह सूत्र यहां नहीं लग रहा, और असि ग्रहण न करो तो भी यह सूत्र नहीं लग रहा, यहां पर नहीं लग रहा। देवासंति ये जो प्रत्युदाहरण दिया है दीक्षित जी ने, ग्रंथकार ने, वह प्रत्युदाहरण जानबूझ करके सोच समझ करके दिया है कि यहां पर यदि असि ग्रहण नहीं करेंगे तो भी भो भोगो अघो पूर्व से योसी सूत्र के द्वारा जो रू को यह होता था, वो तो पूर्वोत्तरा सिद्धम के बल पर खर्वसाने और विसर्जनीय सूत्र के द्वारा विसर्ग कर देंगे, तो रू मिलेगा ही नहीं। दूसरी बात, अस्परे हो या न हो, खर्वसाने और विसर्जनीय सूत्र की दृष्टि में भू भोगो पूर्व से योसी यह जो सूत्र है वह असिद्ध रहेगा, पर त्रिपादी असिद्ध रहता है। पूर्व त्रिपादी की दृष्टि में पर त्रिपादी असिद्ध रहता है, अतः खर्वसाने और विसर्जनीय रेफ आदेश कर ले जाएगा, रेफ को विसर्गादेश कर ले जाएगा। तो जब विसर्गादेश कर देगा तो देवाह संति, ऐसी स्थिति बनती है। अब यहां पर भो भगो अघो पूर्व से सूत्र में असी ग्रहण करो या मत करो, देवासंति में तो यत्वादेश नहीं होगा। तो फिर इस सूत्र में असी ग्रहण क्यों किया, ये प्रश्न है। यहां होता क्या है, वास्तव में स्थिति यह है कि इस सूत्र की जो परत्रपादी सूत्र है भू भगो पूर्व से सूत्र, इसकी दृष्टि में खर्वसाने और विसर्जनीय सूत्र प्रबल पड़ता है, और वह पूर्व में होने के कारण पूर्वोत्तरा सिद्धम के साथ के बल पर पूर्व त्रिपादी के प्रति पर त्रिपादी सिद्ध होता है। तो पर त्रिपादी यह सूत्र है भू भगो पूर्व से यह सिद्ध रहेगा, और
खर्वसानी और विसर्जनीय सूत्र के द्वारा विसर्ग आदेश हो जाएगा। तो असि ग्रहण करो या मत करो, देवासंति में तो कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आने वाली है नहीं। उस विसर्ग को विसर्जनीय से सूत्र से आदेश हो जाता है, तो देवासंति यह प्रयोग बन जाता है। आपने असि ग्रहण इसलिए किया था कि देवासंति में कहीं रू को यह आदेश न हो जाए, तो यहां तो रू को यह आदेश होना है नहीं, फिर इस सूत्र में असि ग्रहण क्यों किया? यह प्रश्न हमारा तैयार हो गया, असि किम। तब हम इस पंक्ति को समझते हैं, देवासंति कि यद्यपि इह, ये जो पंक्ति लिखी है ग्रंथकार ने कि यद्यपि इह यत्वस्य असिद्धत्वात् विसर्गो लभ्यते। ध्यान देना इस पंक्ति को, यत्व के असिद्ध हो जाने के कारण, पूर्वत्र सिद्धम सूत्र के से यत्व के परत्रपादी होने के कारण, असिद्ध हो जाने के कारण, अब पंक्ति आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि यद्यपि यत्वस्य असिद्धत्वात् विसर्गः लभ्यते। विसर्ग करने वाला कौन सूत्र है? खर्वसानयोर विसर्जनीय, यह सूत्र है। तो वही पंक्ति कह रहे हैं कि यहां पर यद्यपि यत्वस्य सिद्धत्वात्, यत्व कौन है? भू भगो अघो पूर्व से योसी, इस सूत्र से होने वाला जो यत्व, वह असिद्ध हो जाएगा। क्यों? परत्रपादी है। और विसर्ग करने वाला सूत्र है खर्वसानी विसर्जनीय है, वह पूर्वत्रपादी है। तो यद्यपि इह यत्वस्य सिद्धत्वात् विसर्गो लभ्यते, यत्व के असिद्ध हो जाने के कारण यहां विसर्ग उपलब्ध होता है, तथापि विसर्गस्य स्थानिवद भावेन। अब हम क्या करेंगे? विसर्ग को हम स्थानिवद भाव कर देंगे। अब देखिए, तीसरी कोशिश असि ग्रहण की सार्थकता में, पहली कोशिश में तो असि ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं है, देवासंति बना लिया। अब जब देवासंति बन गया, विसर्ग के स्थान पर विसर्जनीय सिसा सूत्र से विसर्ग को सकार करके आपने देवासंति बना लिया, तब हमने कहा कि देखो भैया, अब हम यहाँ स्थानिवद भाव करेंगे। तुमने तो अपनी बात पूरी कर ली, पूर्वोत्तरा सिद्धम ले आए, और पूर्वोत्तरा सिद्धम के द्वारा भू भगो अघो पूर्व से योसी सूत्र को असिद्ध कर दिया, और खर्वसाने और विसर्जनीय सूत्र से रेप को विसर्गादेश करके और विसर्जनीय से स करके विसर्ग को सकार करके देवासंति बना लिया। असि की कोई आवश्यकता नहीं है, आपने ये कह दिया। परंतु अब हम अपना दाव चलते हैं। हमारा दाव क्या है कि आपने जो विसर्गादेश, विसर्ग के स्थान पर सकारादेश किया है ना विसर्जनीय से स सूत्र से, वह आदेश है, या यह जो विसर्ग किया है आपने रेफ के स्थान पर जो विसर्ग आदेश किया है, उसको हम स्थानिवद भाव कर देंगे। किस सूत्र से? स्थानिवदादेशो नल विधौ। यह सूत्र जो है विसर्ग के स्थान पर आपने यद्यपि विसर्ग कर लिया और भो भगो अघो अपूर्व से योसी सूत्र के द्वारा यत्व तो नहीं होने दिया, बहुत अच्छी बात है। पर अब आपने विसर्ग कर लिया, ऐसी विसर्ग की स्थिति में विसर्जनीय से सूत्र न ला करके हम उस विसर्ग को स्थानिवद भाव कर देंगे। स्थानिवद भाव आदेश स्थानिवद, आदेश स्थानीय के समान हो जाता है। यह जो विसर्ग हुआ है वह विसर्ग अब स्थानीय के तुल्य हो जाएगा। किसके स्थान में हुआ था? रू के स्थान पर ही हुआ था। रू का जो रेप था उसी रेप के स्थान पर ही विसर्ग आदेश हुआ था, उसको कर देंगे हम स्थानिवद भाव, तो वहां रू बुद्धि आ जाएगी। विसर्ग कर लेने पर भी वह विसर्ग स्थानिवद भाव के बल पर हम वहां रू ले आए, रू के रूप में दिखाई पड़ेगा। अब तो यहां कोई चांस नहीं है, रू को बचा नहीं सकते हो।
अब तो रू के स्थान पर यह आदेश होगा। आपने बड़ी कुशलता के साथ पूर्वत्रा सिद्धम को ला करके रेफ रेफ के स्थान पर जो यत्वादेश प्राप्त हो रहा था, तो परत्रपादी होने के कारण भो भोगो घो पूर्व से सूत्र से होने वाला जो यत्वादेश था उसको हटा करके रेफ के स्थान पर आपने विसर्ग कर लिया। तो आपने ये काम तो कर लिया। अब हम विसर्गादेश करने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपने पक्ष में स्थानीय पदादेश और निर्विधेय सूत्र को ले आएंगे और उसके द्वारा हम स्थानीय उद्भाव कर देंगे। स्थानीय उद्भाव करते ही क्या होगा कि वह जो विसर्ग है वह रू के रूप में दिखाई पड़ने लगेगा। अब ये रू है, अब इस रू को भू भगो भू पूर्व से योसी सूत्र के द्वारा यकारादेश होना चाहिए। तो यकारादेश कब होगा, अस्परे रहते। यदि इस सूत्र में अस ग्रहण नहीं करेंगे तो यहां पर भी होने लगेगा, क्योंकि यहां संति है, संति शब्द पर में है, तो संति शब्द पर में होने के कारण अस्पर में नहीं है। अस्पर में नहीं है तो क्या होगा, यह सूत्र यहां पर भी यकारादेश करने लगेगा। इसलिए यहां अस ग्रहण करने की जरूरत है। अस ग्रहण कर देते हैं तो कर लो आप स्थान उद्भाव, अस्पर मिलेगा ही नहीं, तो रू को यह नहीं होगा। अतः इस सूत्र में अस ग्रहण की सार्थकता है। यह पंक्ति आपको यहां अभी हम लगा नहीं रहे पूरा, अभी केवल स्थिति समझा रहे हैं ताकि आप अच्छी तरह से उसको समझ सकें कि भो भगो अघो पूर्व से योसी इस सूत्र में यदि आप असी ग्रहण नहीं करते तो यहां पर आप यत्व को रोक नहीं सकते। आपने जो यत्व को रोकने की कोशिश की थी पूर्वोत्तरा सिद्धम के माध्यम से, उस कोशिश को हमने विफल कर दिया, क्योंकि हम यहां पर स्थानीय पदादेश तो निर्विधेय सूत्र को ले आए और उस सूत्र से हमने विसर्ग में ऋतु बुद्धि कर ली, स्थानीय उद्भाव करके उसको रू बना लिया। अब तो रू को स्थान पर यह आदेश होना चाहिए, तो कहते हैं कि नहीं, इस सूत्र में असी ग्रहण है, यहाँ अस्परे नहीं है। स्थानीय उद्भाव से आप यहां पर रू ले आएंगे तो भी यह सूत्र यहां प्रवृत्त इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस सूत्र में असी ग्रहण है और यहां संति में स पर में है, वह स अस प्रत्यार में आता नहीं है। अतः इस सूत्र में असी ग्रहण किया है। इस तरह से आपने समझा कि असी ग्रहण की सार्थकता क्या है। अब आप पंक्ति पढ़ लो, ग्रंथकार ने जो पंक्ति लिखी है उस पंक्ति को पढ़ो, पुस्तक खोल करके अच्छी तरह से पुस्तक को देखो। ग्रंथकार लिखते हैं कि देवासंति यहां पर यद्यपि इह स्थानिवद यद्यपि इह यत्वस्य सिद्धत्वात् विसर्गो लभ्यते तथापि विसर्गस्य स्थानिवद भावेन ऋत्वात्, ऋत्व हो जाने के कारण, स्थान भाव ऋत्व होने के कारण यत्व होने लगेगा। फिर से पंक्ति पढ़िए कि यद्यपि इह, इह को कुत्र, देवा सन्ति इत्यत्र, यत्वस्य असिद्धत्वात् पूर्वोत्तरा सिद्धम के द्वारा भू भगो गो पूर्व से सूत्र के परत्रपादी होने के कारण यत्व के असिद्ध हो जाने से यत्व से असिद्धत्वात् खर्वसाने और विसर्जनीय सूत्र के द्वारा विसर्गो लभ्यते, विसर्ग हो जाएगा। तथापि विसर्गस्य स्थानीय उद्भावेन, उस विसर्ग को हम स्थानीय उद्भाव कर देंगे तो विसर्ग किसके स्थान में हुआ था, रू के स्थान पर हुआ था, तो रू बुद्धि आ जाएगी, अर्थात रू परे मिल जाएगा। तो अब आप भो भगो अघो पूर्व से योसी को कैसे रोकोगे, असी ग्रहण तो किया नहीं। अतः अब वो भो भगो अघो पूर्व से सूत्र आकर के उस विसर्ग स्थानिक रू को
यह आदेश करने लगेगा, उस यह आदेश को रोकने के लिए यहाँ इस सूत्र में असी ग्रहण आवश्यक है। जब असी ग्रहण कर लेंगे तो यहाँ संति में जो स है वह अस प्रत्याहार में नहीं आता, अस पर रहते ही ये सूत्र प्रवृत्त होगा। अतः यहाँ पर रू को यह आदेश नहीं होकर के देवा संति यह प्रयोग पूरा बन जाता है। अब आगे आपके पंक्ति बिल्कुल समझ में, इस पंक्ति को फिर पढ़िए कि यद्यपि यह यत्वस्य सिद्धत्वात् विसर्गो लभ्यते तथापि विसर्गस्य स्थानवद्भावेन रुत्वात् यत्वं स्यात्। यहां तक समझ लिया। अब ये कहते हैं स्थानवद् भाव पर आ जाओ कि भैया आपने स्थानवद् भाव कैसे कर दिया, वहां तो अनल विधौ सूत्र निषेध कर देगा, स्थानवद् भाव आपने कैसे कर दिया? तो कहा नहीं अयम अलविधि, अनल विधि में ही न स्थान भाव होता है, अल विधि में स्थान भाव नहीं होता। स्थान पदादेश अनल विधौ। अब यहां पर अच्छी तरह से ध्यान से समझना, एक बार स्थान पदादेशो निर्विधौ सूत्र को अपने मनो मस्तिष्क में बैठा लीजिए कि आदेश स्थानिवद भाव को प्राप्त होता है अनल विधि में, अनल विधि में ही आदेश स्थानिवद भाव को प्राप्त होगा, अर्थात अल विधि में आदेश स्थानिवद भाव को प्राप्त नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है? अल मात्र वृत्ति को निमित्त मान करके जब आदेश होता है तभी आदेश स्थानिवद भाव को वह प्राप्त होगा। जहां अलमात्र वृत्ति धर्म नहीं है स्थानीय में, स्थानीय जहां अलमात्र वृत्ति धर्म वाला नहीं है अर्थात अनल विधि वाला है, वहीं पर ही स्थान भाव होगा। अलमात्र वृत्ति धर्म जहां हो जाएगा वहां स्थान भाव को प्राप्त नहीं होगा। अब यहां पर देखो, ये जो रेफ है जिसके स्थान पर आपने विसर्ग आदेश किया था, उस रेफ में जो र में जो रत्व बुद्धि है, वह र तो वास्तव में अलमात्र वृत्ति धर्म है, पर आपको मालूम है वह र नहीं है, वह क्या है? ऊ का लोप हो चुका है, वास्तव में वह रू है। रू में ऊ का संज्ञा योग्य होने के कारण जैसे ही हुआ वो अनुबंध होने के कारण ऊ चला जाता है, पर वास्तव में वहां रू है। वह जो रुत्व है, स्थानीय में रहने वाला जो धर्म है वो रुत्व धर्म है। वह रुत्व धर्म जो है वो अलमात्र वृत्ति नहीं है। तो अलमात्र वृत्ति जहां होगा वहीं पर ही निषेध होगा। जहां अलमात्र वृत्ति धर्म नहीं होगा स्थानीय में, वहां स्थान भाव का निषेध नहीं होगा। इसलिए ग्रंथकार लिखते हैं नहीं अयम अलविधि। समझ रहे हैं ना आप? स्थान पदादेशो निर्विधौ सूत्र का अर्थ आप समझिए। रुत्व यह जो धर्म है वह स्थान में रहने वाला धर्म है, और वह स्थानीय हमारा रुत्व धर्म वाला होने के कारण, और रुत्व धर्म कैसा होना चाहिए? वह जो स्थानीय में रहने वाला धर्म कैसा होना चाहिए? अलमात्र वृत्ति ये जहां होगा तो वहां स्थान भाव नहीं होगा। अनल विधि में होगा ना, अनल विधि माने अलमात्र वृत्ति धर्म हो गया तो वहां स्थान भाव नहीं होगा। तो रुत्व जो है अलमात्र वृत्ति धर्म नहीं है, अतः तन्निमित्तक विधि न होने के कारण यहाँ स्थान भाव का निषेध नहीं होगा, अर्थात स्थान भाव हो जाएगा। अनल विधि में ही ना स्थान भाव होता है, अतः स्थान भाव हो जाने के कारण यह रुत्व बुद्धि आ जाएगी, और रुत्व बुद्धि आते ही, उसमें रुत्व की कल्पना आते ही अस्परे न होने के कारण यह सूत्र रू के स्थान पर यह आदेश करने लगेगा। उस यह आदेश को रोकने के लिए इस सूत्र में असी ग्रहण जरूरी है। जब असी ग्रहण कर लेंगे तो कर लो स्थान भाव, ले आओ रुत्व बुद्धि।
पर अस्परे तो है ही नहीं, अस्परे रहते ही ये रू को या करेगा। अब यहाँ अस्परे तो है नहीं, तो अस्परे न होने के कारण अब यहाँ पर स्थान विभाग होने के बावजूद, स्थान विभाग हो जाने के बावजूद विसर्ग के स्थान पर रू बुद्धि होने पर भी उसको रू मान करके भी यह आदेश नहीं होगा, अस ग्रहण नहीं किया है। इसलिए यह पंक्ति पूरी अच्छी तरह से आपको अब समझ में आ जाएगी। मैंने इसको एकदम स्पष्ट करके बार बार आपको पढ़ करके और समझा दिया, क्योंकि यह पंक्ति समझना बहुत जरूरी है। पंक्ति आप समझ जाएंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ग्रंथकार लिखते हैं नहीं अयम अलविधि। ठीक है, तो अब पूरी पंक्ति पढ़िए कि यद्यपि इह यत्वस्य असिद्धत्वात् विसर्गो लभ्यते तथापि विसर्गस्य स्थानविद्भावेन ऋत्वात् यत्वं स्यात् नहीं अयम अलविधि। अस्तु, यहां पर ये प्रपंच पूरा हो गया। अब यहां पर हम यद्यपि बहुत सारा संदेह कर सकते हैं, असी ग्रहण की वास्तव में इस सूत्र में कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तत्वबोधनीकार व्याख्याकार बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। वो ये कहते हैं कि रोरी सूत्र से हम रो की अनुवृत्ति लाएंगे। हम अतोरो रपुलता दपुलते सूत्र से रो रू, ऐसी अनुवृत्ति जो ला करके रू के स्थान पर र आदेश हो, रू के स्थान पर यह आदेश हो, ऐसा अर्थ न करके र के स्थान पर यह आदेश हो, ऐसा अर्थ कर लेंगे। तो अब यहां असी ग्रहण की क्या जरूरत है? तब ये कहते हैं कि तब फिर ठीक है, फिर असी ग्रहण की अनुवृत्ति उत्तरार्थ है। उत्तर सूत्रों में आगे सूत्र आने वाले हैं, सब अस्परे रहते करते हैं, तो आपको वहां से ग्रहण करना पड़ेगा। तो अच्छा है ना, पहले ही आप यहाँ असी ग्रहण कर लो, तो यहां भी काम चल जाएगा और उत्तर सूत्रों में भी अनुवृत्ति हो जाएगी। इसलिए यह तत्वबोधनीकार का थोड़ा सा मत है, वो मुझे आपको बतलाना था। दूसरी बात, किसी ने ये कहा कि ये जो संति है ना, संति वास्तव में अस धातु से बनता है। तो सुर और लोपा सूत्र से जो अ का लोप हुआ है वह हम स्थान विभाव करके ले आएंगे। आपने असी ग्रहण किया कि अस्परे रहते ही करेगा, तो अस्परे मिल जाएगा। यह बात भी कल्पना यहां पर करके, तो और ज्यादा इसका हम कुछ और चिंतन करेंगे, और बहुत सारी चर्चाएं इस पर होती हैं, मत मतांतर हैं। जैसे कानी संति कौस्तः की चर्चा अच संधि में हमने की थी। कानी संति कौस्तः में सुर लोप सूत्र के द्वारा कानी अग्रे संति है, तो यहाँ एक यण होना चाहिए। कौ अग्रे स्तः है, यहाँ पर औ को आवादेश होना चाहिए। यह चर्चा हम अच संधि में कर चुके हैं। कानी अग्रे संति में यण कैसे प्राप्त है? संति में जो सुर लोपा सूत्र से जो अस धातु का आगा लोप हुआ है उसको हम स्थान विभाव कर देंगे, स्थान विभाव कर देंगे तो अपरे मिल जाएगा। तो ये चर्चाएं हम वहां भी कर चुके हैं और आगे भी चर्चा करेंगे। आपके प्रश्न होंगे तो उन प्रश्नों का समाधान करते समय भी हम उत्तर देंगे। अतः हम यहाँ ज्यादा मत मतांतरों का प्रस्तुतिकरण नहीं करते, केवल आपको ये पंक्ति लगानी थी, वह पंक्ति हमने यहाँ लगा दी। अभी आप इतना ही समझिए और इसी को ही स्थापित करिए, फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, आपकी बुद्धि परिपक्व हो जाएगी, तो हम आगे की कोटियों को भी आपको आसानी से बतलाएंगे। अभी हम ज्यादा न कह करके अब अग्रिम सूत्र को, अग्रिम पंक्ति को लाना चाहते हैं। तो यह पंक्ति एक बार फिर पढ़ देते हैं कि यद्यपि इह यत्वस्य सिद्धत्वात् विसर्गो लभ्यते तथापि विसर्गस्य स्थानविद्भावेन ऋत्वात् यत्वं स्यात् नहि अयम् अलविधि।
रो इति समुदाय रूपाश्रयणात्। ये पंक्ति यहाँ पर पढ़ने के बाद अब हम भो भगो अघो पूर्वस्य अघो अपूर्वस्य योषि सूत्र का अपूर्वक का जो दृष्टांत दिया था, अभी भो पूर्वक, भगो पूर्वक और अघो पूर्वक जो रू उसको यह आदेश होता है अस्परे रहते, उसका दृष्टांत क्या है उसको आगे ग्रंथकार लिखते हैं कि भोस भगोस अघोष इति साकारांता निपाता। भोस भगोस अघोष इति सकारांता निपाता। ठीक है, तो क्या हुआ, तो आगे चलिए सूत्र आ गया तेषाम रोर यत्वे कृते। अब हमने भोस के सकार को, भगोस के सकार को और अघोष के सकार के रू कर लिया और रू करके उनको यह आदेश भी कर लिया रोर यत्वे कृते। आगे भो अच्युत भगो नमस्ते अघो या ही, ऐसे प्रयोग आगे आ रहे हैं। अब इन प्रयोगों को हम आगे सिद्ध करेंगे। उससे पहले भो अग्रे अच्युत, तो भोस अग्रे अच्युत, भगोस अग्रे नमस्ते और अघोष अग्रे याही। अब इन प्रयोगों की हमें सिद्धि करनी है। तो हमने क्या किया, ग्रंथकार कहते हैं, ग्रंथकार के अनुसार ये कहते हैं कि ये सकारांत निपात हैं और इन सकारांत निपातों का सकार को पहले रू किया और रू को यह हो जाएगा। भो अग्रे अच्युत है, भोस अग्रे अच्युत है, तो अस्परे मिल गया, तो स को रू किया, रू को यह कर लिया, भो य अच्युत। ऐसे ही भगोस अग्रे नमस्ते है, तो यहां पर भी अस्परे मिल गया, तो यहां पर भी स को रू किया, रू को यह कर लिया, तो भो य नमस्ते और भगो भगोस। अब आया अघोष, तो अघोष अग्रे याही, यहां पर भी अस्परे है, यहां पर भी स को रू किया, रू को यह किया। तीनों प्रयोगों को अपने मनो मस्तिष्क में रखना, दृष्टि में रखना। तो भो य अच्युत, भगो य नमस्ते, अघो य याही, ऐसी स्थिति पर अब आगे आइए। यहां पर अब हम चलते हैं, ये हमने केवल आपको मनो मस्तिष्क में रखने के लिए अभी थोड़ी सी स्थिति बताई है, पर अभी आप एक ही उदाहरण दे लीजिए, भो अच्युत। इसी उदाहरण को देखिए, तो भोस अग्रे अच्युत, स को रू किया, रू को य किया, भो य अच्युत, ऐसी स्थिति बन गई। तब सूत्र लगा व्योर लघु प्रयत्न तरह साकटाय नस्य। ऐसी स्थिति में रू को य, भो भगो अघो पूर्व से योशी से हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अब सूत्र लगा व्योर लघु प्रयत्न तरह साकटाय नस्य। अब इस सूत्र को पढ़िए, व्योह इति एकम पदम, लघु प्रयत्न तरह इति द्वितीयम पदम, साकटायनस्य इति तृतीयम पदम। और यहाँ पदस्य की अनुवृत्ति आती है, पदस्य का अधिकार ही आ रहा है। अनुवृत्ति क्या है, पदस्य के अधिकार में यह सूत्र पढ़ा गया है, इसलिए व्योह का विशेषण बना करके, विशेषण में तंत्र विधि करके वांतस्य यांतस्य पदस्य और अलुंत्य सूत्र को लगा करके यहाँ पर वकारांत यकारांत जो पद, उसके अंत में जो व और य, ऐसा अर्थ करेंगे। पर अभी आप पदांतयोर वकार यकारयोः ऐसा लिखा है, तो इस सूत्र में लघु प्रयत्न तरह एक पद आया, दूसरा प्योह पद आया, दूसरा पद आया लघु प्रयत्न तरह। अब लघु प्रयत्न तरह शब्द का क्या अर्थ है, यह अर्थ भी उन्होंने आगे बतलाया है कि क्या होता है, पर आप यहां विग्रह करके देख लीजिए। लघु प्रयत्नः यस्य सह लघु प्रयत्नः, अर्थात लघु प्रयत्नः यस्य उच्चारणे
जिसके उच्चारण करने में प्रयत्न थोड़ा लगे उसे बोलेंगे लघु प्रयत्न यस्य सह लघु प्रयत्न, और अतिशयन लघु प्रयत्न इति लघु प्रयत्नतरः। यहां तरफ प्रत्यय करके लघु प्रयत्नतरः ये प्रथमिक वचनांत पद बनाया जाता है। तो अब आप देखिए सूत्र का अर्थ कि, और शाकटायनस्य तीसरा पद है सूत्र में, शाकटायनस्य, शाकटायन ऋषि का नाम ले लिया तो पाणिनि के मत में नहीं होना है, शाकटायन के मत में होना है, या शाकटायन ग्रहण सामर्थ्यात यहाँ विकल्प अर्थ आ जाएगा। तो और 80 की अनुवृत्ति आ रही है तो वियोग की अनुवृत्ति यहाँ वकार और यकार का की भी अनुवृत्ति आ जाएगी। तो इस तरह से हम इस सूत्र का अर्थ करते हैं कि पदांतयोर वकार यकारयोर लघुच्चारणो वयौ वास्तः असि परे। समय बहुत ज्यादा हो रहा है, 10 बज गए हैं। इस सूत्र का अर्थ हम कल बताएंगे। अभी आपने इस सूत्र का अर्थ हम कल बताएंगे, इसकी व्याख्या हम करने जा रहे थे, तब तक तो पता लगा कि तेरा समय पूरा हो रहा है। अतः अब हम इस कक्षा को आज यही विराम देते हैं। व्योर लघु प्रत्यय शाकटायनस्य सूत्र का अर्थ कल फिर से